हाँ बाबू। तो नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। देखो समझो इसको। अगला एक्सेप्शन हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस करना है इसको भी रिकॉर्ड कर ले, इसको भी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक। हाँ हमारे पास है कोडोमिनेंस। सुनो कोडोमिनेंस क्या कहता है बेटा कि कोवर्ड का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव डोमिनेंस, किसी भी चीज का इकट्ठा, किसी भी चीज का साथ में डोमिनेंसी शो होना। अब तक में क्या था? रिसेसिव की भी बात हो रही थी, डोमिनेंट की भी बात हो रही थी, दोनों की बातें हो रही थी। चाहे हमने अभी रिसेंटली इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, वहां भी तो डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हुई, रेड की बात हुई, पिंक की बात हुई, और व्हाइट की तो बात अभी भी चल रही है ना। तो व्हाइट की बात अगर चल रही है तो मतलब रिसेसिव का बात अभी भी हो रहा है। रिसेसिव को हम इग्नोर नहीं कर रहे, रिसेसिव चल रहा है अभी भी। तो यहां पे हमारे पास कोडोमिनेंस में ऐसा है ना, दो चीज है और दोनों साथ में डोमिनेंट हो गया है। वो अलग अलग चीज, लेकिन डोमिनेंसी क्या है उसकी? साथ में हो रही है। तो को मतलब होता है एक तरह से कोऑपरेटिव डोमिनेंसी, इकट्ठा डोमिनेंसी होना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? दो लोगों का इक्वल पार्टनरशिप होना किसी भी बॉन्डिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? म्यूचुअल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सेम यहां पे यही है, म्यूचुअल डोमिनेंसी है, कोऑपरेटिव डोमिनेंसी है, इकट्ठे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? को डोमिनेंस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वैसे आपके एनसीईआरटी में जो है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है इसका, वो दिया है एबी ब्लड ग्रुपिंग। एग्जांपल बहुत जरूरी है, ध्यान से, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूं, एग्जांपल इज मस्ट, नॉट मस्ट, इट्स मस्ट, है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा आपको, अलग अलग तरीके से बना बना के, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होगे पहले से, ठीक है? तो हमारे पास क्या था, इसका कंसेप्ट वो सिखाता हूं मैं आपको फटाफट से। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन जो कि हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। और उसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, उस एंटीजन के बेस पर हम ब्लड ग्रुपिंग का नाम रखते हैं। जैसे अगर हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? ए, तो भाई बालक क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप का हो गया। हाँ, ए के साथ अगर आरएच भी प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया। वैसे अगर बी आरएच के साथ है तो बी पॉजिटिव हो गया। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुपिंग का हो गया। देखो जैसे यहां पे ऐसे था, एक केस और बताता हूं मैं आपको। आरबीसी है, यहां पे बी है और आरएच है, तो ये आरएच का मतलब होता है पॉजिटिव का होना, तो ये ब्लड ग्रुपिंग क्या हो गया? बी पॉजिटिव। यहां ये क्या हो गया? ए पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास आरबीसी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है ये, और आरएच भी है, तो ये क्या हो गया? ओ पॉजिटिव। यहां ओ का मतलब क्या है? नल। वैसे होना चाहिए जीरो, खाली, लेकिन हमने ओ बोला क्योंकि हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने न्यूमेरिकली कोई चीज यूज नहीं करा, अपन अल्फाबेट पे ही आते हैं। अगर मैं ये बोलूं, कोई बच्चा बताए मुझे इसको तुम क्या बोलोगे? कोई भी बालक बताए मुझे, ये कौन सा ब्लड है? बिल्कुल ओ नेगेटिव, क्योंकि इस पे आरएच भी खत्म। कोई भी एंटीजन तो पहले से ही नहीं था, आरएच भी खत्म हो गया, तो आरएच का होना पॉजिटिव शो करता है और आरएच का ना होना नेगेटिव शो करता है, तो यहां पे ब्लड ग्रुपिंग क्या हो गया? ओ नेगेटिव हो गया। ये पहले लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के ऊपर होता है, तो एंटीबॉडी कहां होता है? प्लाज्मा में होता है। कहां होता है? प्लाज्मा। अरे पता है ना, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड कंपोनेंट, एलिमेंट बोलते हैं जिसको। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% कवर करता है ना, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% कवर करता है। उस 45% में कौन कौन से हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी के ऊपर कौन बैठा होता है? एंटीजन। और जस्ट उसका अपोजिट कौन फ्लो कर रहा होता है? एंटीबॉडी, जो कि कहां फ्लो कर रहा होता है? प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा में 92% क्या होता है? वाटर होता है। 8% में प्रोटीन्स, आयन, सॉल्यूट, बाकी चीजें होती हैं। अरे बोलो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो। तो अब सर ये बताओ ना कि ये बात कैसे आ रही है? तो देखो कैसे बताता हूं। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेटा मान लेते हैं एंटीजन है, उसके ऊपर हमारे पास ए लगा हुआ है, यहां भी हमारे पास ए लगा हुआ है। मैं कुछ केसेस समझा रहा हूं आपको। यहां ए लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां ए लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है। ये हमारे पास कितने चांसेस हैं? 2, 4 और ये 6। हमारे 6 अलग अलग जीनोटाइप्स दिखे हमें। देखो, अगर माता जी के साइड से ए आया है, मतलब एक पेरेंट्स के साइड से, और दूसरे पेरेंट के साइड से ए आया है, तो बताओ डेफिनेटली यहां पे क्या बनने वाला है हमारे पास? बच्चा क्या हो गया? ए ग्रुप का हो जाएगा।
यहां बच्चा ए है और अगला ओ है, तो यहां केस में क्या होता है, ए वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और ओ वाला क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो बालक क्या हो जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है भैया? यहां दोनों ही बी हैं, तो क्या मुझे बालक जो है वो बी मिलेगा? बोलो, यहां पे फिर से क्या कहानी होना है भैया, बी जो है ओ पे डोमिनेंट कर जाएगा, और डोमिनेंट कर गया तो बालक क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है? यहां देखो, यहां दोनों ही ओ है, तो सवाल ही नहीं उठता, बालक भी मुझे ओ ही मिलेगा। बोलो यार, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन यहां क्या होने वाला है भैया? हाँ, मतलब यहां तो मेंडल के अकॉर्डिंग कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए था भाई, फादर के साइड से, तो आइदर फादर कैन बी डोमिनेंट और मदर कैन बी डोमिनेंट। अगर मदर डोमिनेंट तो फादर को रिसेसिव होना पड़ेगा, और फादर का डोमिनेंट तो मदर को रिसेसिव होना पड़ेगा। मतलब एक पेरेंट को तो रिसेसिव होना पड़ेगा ना यार, अगर दूसरा डोमिनेंट हो गया है तो। ऐसा तो होना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं होगा। और पहली बार ऐसा घटना हुआ कि यहां पे ए और बी, अरे यार को बताओ, टॉल था डॉर्फ था ना, तो बच्चा एक टॉल ही ना हुआ था, एक ही टाइम पर टॉल डॉर्फ थोड़ी ना हो गया था यार। कोई इंसान एक टाइम पे या तो टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ, कोई ऐसा कैटेगरी है जिसमें टॉल डॉर्फ हो जाए। 6 फीट का बच्चा बौना है, ये क्या लॉजिक, समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ समझ आ रहा है आपको? तो मेंडल यहां भी फेल। तो यहां लगा सबको कि मेंडल ताऊ के अकॉर्डिंग या तो बालक ए होना चाहिए था या फिर बी, लेकिन बालक हुआ क्या, ए बी हो गया। मतलब क्या है, को मतलब कोऑपरेटिव या फिर म्यूचुअल डोमिनेंसी दिखी। मतलब ए ने भी कहा कि मैं भी अपना अस्तित्व दिखाऊंगा, बी ने भी कहा मैं भी अपना अस्तित्व दिखाऊंगा, हम में से कोई भी नहीं दबेगा, कोई भी रिसेसिव नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस में क्या हुआ था, कैपिटल टी दिखा था और स्मॉल टी दब गया था। एक सप्रेस हुआ था तो एक एक्सप्रेस हुआ था नहीं हुआ था? यहां दोनों ही एक साथ क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये दूसरे एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं कि मैं भी डोमिनेंट और वो क्या कर रहा है, मैं भी डोमिनेंट। तो फिर हमने क्या बोला, ले भाई को डोमिनेंस। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, कॉन्सेप्ट पड़ा नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास क्या है, क्या है, नहीं ये जीनोटाइपिकली है, ये जो हमने कंटेंट बताया ये क्या है, जीन के अंदर है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखो तो क्या ही हो सकता है हमारे पास, ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है भैया, या फिर ओ हो सकता है। यही 4 केस है। तो ए होने के क्या क्या चांसेस हैं, ए होने के चांसेस क्या हैं, दोनों पेरेंट्स ए हो या फिर एक ए और दूसरा ओ हो। अगर एक ओ और एक ए है और एक बी है तो क्या कभी ए ब्लड ग्रुपिंग हो सकता है? क्या एक बी है और एक ए है तो क्या कभी बी हो सकता है? मतलब ए अगर होना है तो तुम्हें दोनों का ए या फिर एक ए एक ओ होना जरूरी है। अगर बी होना है तो बी या फिर बी ओ होना जरूरी है। और ए बी के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो क्या है, ए बी का खुद का होना। और ओ के लिए भी एक ही चीज जरूरी है, वो क्या होना, दोनों की साइड ओ ओ होना। क्योंकि यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यार, यहां दोनों ही ओ हैं, तो क्या ही रिसेसिव क्या डोमिनेंट, अकेले हैं अकेले ही जाएंगे। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। तो फिनोटाइपिकली तुम्हें 4 दिख रहे हैं कैरेक्टर्स, और अगर जीन में जाओगे तो कितने दिखे तुम्हें, 6। अरे ये 6 है कि नहीं है बाबू, और ये कितने हैं, 4 हैं। मुझे एक बात बताओगे यार, पूछूं, इसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा? तो रेशियो कैसे, हमने किसकी बात करी है, एबी की बात करी ना। तो यार एबी का क्रॉस कराओ ना एबी से, एबी का क्रॉस एबी से कराओ, क्या दिखेगा, बोलो, ए 2 एबी और 1 बीबी। हाँ, तो क्या 1:2:1 नहीं दिखा? क्या ये उसका रेशियो नहीं होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यार एक बात बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी पे, तो ये भी तो 2 अलग अलग थे, है कि नहीं? अलग अलग ट्रेड, यहां पे अलील थे, यहां भी ये अलग अलग अलील था। तो यहां भी रेशियो क्या निकल के आया था, यहां भी कैपिटल टी कितनी बार आया था, 1 बार, 2 बार क्या आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 बार क्या आया था स्मॉल टी। अरे बोलो, यहां भी सेम हुआ भैया, एक क्या आएगा परफेक्टली, ए 2 क्या आएंगे, ए बी, और एक और क्या आएगा, बी बी। तो मतलब 1:1 में कौन आएगा, ए ब्लड ग्रुप वाला आएगा। 2 रेशियो कौन आएगा, ए बी वाले आएंगे। और 1:, में तो ये 1:2:1 हुआ कि नहीं हुआ? क्या फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली सेम आया फिर यहां भी? तो इसका रेशियो भी क्या आंसर आएगा, 1:2:1। इनकम्प्लीट का रेशियो क्या आया था, 1:2:1। लॉज ऑफ डोमिनेंस में जीनोटिपिकली रेशियो भी क्या आया था, 1:2:1। नहीं आई बात समझ में? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आया सबको समझ, छाप लो। हाँ,
तो मैं यहाँ पे एक चीज समझा रहा था आपको। मैंने आपको जब ये टॉपिक समझाया तो मैंने एक और वर्ड यूज किया था, मल्टीपल एलिलिज्म वर्ड यूज किया था। क्या होता है मल्टीपल एलिलिज्म, किसी कुछ पता है? बोलो। एक जीन मल्टीपल, मतलब कैसे समझाओ, इस एग्जांपल पे समझाओ क्या है। हाँ हाँ, नहीं एग्जाम्पल नहीं, समझाओ ना, बाकी बच्चों को समझ में आ जाए। तुमने इसके पहले अंग्रेजी में एक लाइन बोला कि एक जीन मल्टीपल क्या, पता नहीं कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया। अगर तुम्हें किसी को समझाना है, बालक को, बच्चे को, जैसे ये रूही को समझाना है, किसी को भी समझाना है, किसी छोटे बच्चे को, तो कैसे समझाओगे तुम? मैं बताता हूँ, सुनो आसान से। देखो होता क्या है, हमारे पास कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या यहाँ पे अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, अलील है, और स्मॉल टी भी क्या है, अलील है। सब कितने कितने हैं? दो दो दो। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? दो से ज्यादा। वो सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। अरे दो से ज्यादा वाला क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। अभी को बताओ, यहां पे ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ए है। किसी इंसान के अंदर या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ए अगर होगा तो क्या कंडीशन है? ए और ए, या फिर ए या फिर ओ। तो अगर किसी इंसान में इंडिविजुअल स्टडी करो, उस इंसान को अकेले में स्टडी करो, तो उसके पास सिर्फ कितने एलील दिखेंगे तुम्हें? दो। अगर तुम्हारे अंदर, इस बच्चे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप आया है, तो कहीं ना कहीं इसके पिताजी के अंदर जो है उस तरह का कंटेंट होगा, तभी तो ट्रांसफर हुआ है। या तो ए बी होगा दोनों साइड में, तभी तो उसके पास ए बी आया है। अगर वो ए ब्लड ग्रुप का है तो फादर साइड से या तो ए आया होगा, मदर साइड से भी ए आया होगा, या फिर फादर साइड से अगर ए आया है तो मदर साइड से ओ आया होगा, या फिर मदर साइड से अगर ए आया है तो फादर साइड से ओ आया होगा, है कि नहीं? तो हम एक बात बताओ, इंडिविजुअल तौर पे हमारे पास कितने, हम कौन से वाले, हम एप्लॉयड वाले हैं, डिप्लॉयड वाले हैं? हम ह्यूमंस डिप्लॉयड ही तो हैं। हमारे पे कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? दो आएंगे। तो एक पे तो एक ही आ सकता है, तो दूसरे पे एक ही आएगा, तो टोटल हमारे में कितना आ सकता है एक टाइम पर? दो। तो हम मैक्सिमम कितना कैरी कर सकते हैं? दो। लेकिन अगर मैं जनसंख्या में बात करूं, मैं ये बोलूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, तो तुम ए भी बोलोगे, तुम बी भी बोलोगे, तुम ए भी बोलोगे, अरे बोल रहे हो, और ओ भी बोलोगे। तो यहां क्या अलील 4 की बात हो रही है? 2 से अधिक की बात हो रही है? अरे पॉपुलेशन में तो ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, ए बी वाले भी हैं, ओ वाले भी हैं। तो पॉपुलेशन में तो बहुत सारे आ गए कैरेक्टर्स, है कि नहीं है? लेकिन इंडिविजुअल तौर पे इंसान या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। और वो भी किससे होगा? तो 2 से ही आएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप एक ही ब्लड ग्रुप की बात करोगे, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे आप बहुत सारी की बात करोगे। तो मल्टीपल एलिलिज्म की जो स्टडी होती है वो कहां होती है? पॉपुलेशन लेवल पे होती है। बस ये लॉजिक तुम्हें दिमाग में रखना था, क्योंकि पॉपुलेशन लेवल पे अलग अलग लोग के पास अलग अलग वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे, तो एलिलिज्म मल्टीपल हो गया। और इंडिविजुअल की बात करोगे तो 2 आएगा और दिखेगा कोई भी एक। बोलो ना, या नहीं समझ में आया क्या? थोड़ा लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखना, कोडोमिनेंस इंडिविजुअल की स्टडी है और मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन की स्टडी है। नाम से ही आ गया मल्टीपल एलिलिज्म। इसी के साथ आपके मेंडल्स के सारे एक्सेप्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, दैट्स एंड ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल। और लास्ट में की बात बोलूंगा, वेयर देयर इज एक्सेप्शन देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चंस के पूरे चांसेस हैं, स्किप नहीं कर सकते। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। कल हम लोग जो है प्लेयोट्रॉपी और फिर मॉर्गन की स्टडी करेंगे, है ना? आज के लिए इतना ही।